अभी हाल के दिनों में एलआईसी के क्लेम का रिजेक्शन बढ़ा है, यानी जो डेथ क्लेम है उसके क्लेम्स रिजेक्ट हो रहे हैं। और इसके लिए पीछे सबसे बड़ा रीज़न है पॉलिसी का लैप्स होना। तो इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ कस्टमर्स की गलती और कुछ एजेंट्स की गलती के कारण ही ये क्लेम रिजेक्ट हो रहे हैं। यदि दोनों थोड़ा सावधान रहें तो निश्चित ही सारे क्लेम सही समय पर मिल जाएंगे और पॉलिसी भी लैप्स नहीं होगी। तो आज के वीडियो में इसको समझने का प्रयास करेंगे कि किन गलतियों के कारण ये पॉलिसी लैप्स हो रही हैं और किस मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण ये डेथ क्लेम डिनाई की जा रही है, डेथ क्लेम रिजेक्ट की जा रही हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि यह चैनल फाइनटेक गाइड कम्प्लीटली एलआईसी के एडवाइज़र्स को डेडिकेटेड चैनल है। यदि आप एलआईसी के एडवाइज़र हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, जिससे जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। साथ ही इसके प्लेलिस्ट को भी आप ज़रूर फॉलो करें, वहाँ अलग अलग ग्रुप्स में आपके लिए उपयोगी वीडियोस हैं जो इंश्योरेंस सेक्टर में आपको आगे बढ़ने में आपकी सहायता करती है और साथ ही ऑनलाइन सारे काम करने में और समय के अनुकूल आपको परिवर्तित करने में ये प्लेलिस्ट आपकी सहायता करती है। चलिए आज के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जनरली क्लाइंट और कुछ एडवाइज़र्स के बीच यह धारणा बनी हुई है कि पॉलिसी की एफयूपी जब 6 महीने क्रॉस होती है तभी पॉलिसी लैप्स होती है और उसके बाद ही क्लेम रिजेक्ट होती है, उसके पहले क्लेम रिजेक्ट नहीं होती है। और इस धारणा को बनाने के पीछे रीज़न भी एलआईसी का ही है, क्योंकि पहले जब तक 6 महीने क्रॉस नहीं होती थी तो रसीद पर रिवाइवल लिख कर नहीं आती थी, यानी जब डीजीएच के साथ पॉलिसी रिवाइव होती थी तभी उस पर रिवाइवल लिख कर आती थी। और जब पॉलिसी 6 महीने से पहले यानी एफयूपी के 6 महीने के अंदर प्रीमियम जमा कर दिया जाता था तो पॉलिसी पर रिवाइवल लिखी नहीं आती थी। लेकिन अब ये त्रुटि को ठीक कर दिया गया है और एक नया चेंज आया है कि आप देखेंगे कि पॉलिसीज़ पर अब यदि ग्रेस पीरियड जहां क्रॉस होती है, जैसे ही ग्रेस पीरियड क्रॉस हुई आपको उस पर रिवाइवल लिख कर मिलती है, यानी कि ग्रेस पीरियड क्रॉस होते ही वह पॉलिसी लैप्स हो जाती है और उसकी क्लेम रिजेक्ट की जा सकती है। इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। इससे रिलेटेड एक वीडियो 4-5 महीने पहले भी इस चैनल पर अपलोड की गई थी, लेकिन वो एजेंट्स ने उसको उतना ज़्यादा नहीं देखा, जबकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो थी और हर एडवाइज़र्स को उस वीडियो को ज़रूर देखनी चाहिए थी और हर एडवाइज़र को दूसरे एडवाइज़र्स तक इसको शेयर भी करनी चाहिए थी। अब उसी से रिलेटेड एक और वीडियो आज अपलोड की जा रही है, इसको आप ज़रूर देखें, आप इसको ज़रूर सुनें और अन्य एडवाइज़र्स तक भी इसको आप ज़रूर शेयर करें। आज बहुत सारे ब्रांचेस में क्लाइंट्स और कुछ एडवाइज़र्स की ये शिकायत है कि क्लेम रिजेक्ट हो रहे हैं, पॉलिसी लैप्स नहीं हुई है, यानी 6 महीने क्रॉस नहीं हुई है एफयूपी की, फिर भी क्लेम रिजेक्ट हो रहे हैं और किसी किसी क्षेत्र में तो प्रीमियम भी वापस नहीं मिल रहा है। और इसी तरह के केसेस जब फाइनटेक गाइड के एक्सपर्ट्स के पास पहुंची और इन्होंने जब छानबीन किया तो इस चीज़ को पाया कि 90% केसेस ऐसे हैं जहां पर समय पर प्रीमियम जमा नहीं करने के कारण पॉलिसी लैप्स हो गई है और वो उसी तरह से इंतज़ार में थे कि 6 महीने क्रॉस होगी एफयूपी की तभी पॉलिसी लैप्स होगी। तो पॉलिसी लैप्स होने के कारण ही ये क्लेम रिजेक्ट हुए हैं। अब सभी क्लाइंट्स को चाहिए कि वे अपने प्रीमियम समय पर जमा करें। एजेंट्स कॉल करते हैं, एजेंट्स मैसेजेस करते हैं, लेकिन फिर भी कस्टमर्स टाइम पर प्रीमियम पे नहीं करता है और जब वो डेथ कर जाता है तो उसके बाद उसके क्लेम रिजेक्ट हो जाते हैं। तो फिर वो एजेंट्स को ही दोष देते हैं कि आपने समय पर प्रीमियम जमा नहीं किया। लेकिन एजेंट्स अपना दायित्व तो निभाते हैं, वो कॉल करते हैं, सभी को मैसेजेस करते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्लाइंट समय पर प्रीमियम पे नहीं करते हैं। इस तरह से देखा गया है, ज़्यादातर यही ऑब्जर्वेशंस हैं। तो इसी कारण सभी क्लाइंट्स को चाहिए कि समय पर वो पेमेंट दें, समय पर वो प्रीमियम पे कर दें और एजेंट्स उनको मैसेज करें और साथ ही यह भी बताएं कि यदि पॉलिसी लैप्स हो गई 1 महीने के बाद, यानी ग्रेस पीरियड अगर क्रॉस हुई तो पॉलिसी लैप्स हो जाएगी और यदि पॉलिसी स्टार्ट किए हुए अभी 1 वर्ष नहीं बीता है और पॉलिसी लैप्स हो गई है तो फिर क्लेम रिजेक्ट होगा और कुछ भी नहीं मिलेगी उसमें, यहाँ तक कि आपको प्रीमियम भी रिफंड नहीं होगी। लेकिन यदि 1 वर्ष क्रॉस हो गया और 3 वर्ष के अंदर है तो फिर उसमें संभावना होती है कि उसमें उसके जो प्रीमियम अमाउंट है वो रिफ़ंड कर दी जाती है और कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी दी जाती है। चूँकि एलआईसी एक सामाजिक संस्था है जो लोगों की भलाई के लिए ही बनाई गई है, तो इस कारण इसमें कुछ एक्सटेंडेड कॉन्सेशंस मिलते हैं और उनको यह प्रदान कर दी जाती है। लेकिन आप ये मानकर चलें कि इसमें प्रीमियम ही रिफ़ंड होते हैं यदि 1 वर्ष के बाद और 3 वर्ष के अंदर ग्रेस पीरियड क्रॉस करने के बाद अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है। अब यदि 3 वर्ष क्रॉस हो गई, पॉलिसी 3 वर्ष चल चुकी है और यदि 6 महीने के अंदर पॉलिसी होल्डर्स की डेथ हो जाती है
यानी एफयूपी के 6 महीने के अंदर ही यदि किसी पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो इसमें सम एश्योर्ड प्रदान कर दिया जाता है, लेकिन उसके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसको भी आपको फॉलो करने होंगे। अलग अलग पॉलिसीज़ के लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। और यदि 5 वर्ष पॉलिसी चल चुकी है तो फिर उसमें अलग से कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी प्रदान किए जाते हैं, सम एश्योर्ड भी मिलती है और उसमें कुछ एक्स्ट्रा टाइम पीरियड भी ऐड कर दिया जाता है जिससे कि उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स प्रदान हो सके और फिर उसको क्लेम आसानी से प्राप्त हो जाती है। लेकिन ये सब डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर कि वो किस तरह से इसकी क्लेम पे करेंगे और उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस अलग अलग पॉलिसीज़ के लिए होती हैं। तो साधारण रूप से आपको यह मानकर चलना होगा कि 1 वर्ष के भीतर यदि पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है और पॉलिसी लैप्स है तो इसमें कुछ भी मिलने की संभावना नहीं है। यदि 1 वर्ष और 3 वर्ष के भीतर होती है तो उसमें केवल प्रीमियम ही रिफंड किया जाता है, कभी कभी कुछ एक्स्ट्रा भी उसमें प्रदान कर दी जाती है, लेकिन उसके भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। और यदि पॉलिसी 5 वर्ष क्रॉस हो चुकी है तो ग्रेस पीरियड के बाद डेथ करने पर उसके सम एश्योर्ड के मिलने की ज़्यादा संभावना होती है। लेकिन आपको यह जानकर रखना चाहिए, आपको यह मानकर चलना चाहिए कि पॉलिसी होल्डर्स की प्रीमियम ग्रेस पीरियड के अंदर ही जमा कर दें, ग्रेस पीरियड क्रॉस ना करने पाए, जिससे कि जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है इंश्योरेंस लेने का, उसके परिवार की सुरक्षा, डेथ बेनिफिट, ये सारी चीज़ें मिले उसको और सारे बेनिफिट्स मिले, तो इसके लिए समय पर प्रीमियम ज़रूर जमा करनी चाहिए। और इसके लिए इस चैनल पर एक शॉर्ट बनाई गई है, उस शॉर्ट को आप देखें और उस शॉर्ट को सभी क्लाइंट्स को भेजें जिससे कि वो क्लाइंट्स जान सकें कि समय पर प्रीमियम पे करना कितनी ज़रूरी है, वरना डेथ क्लेम रिजेक्ट हो सकती है। तो आप उस शॉर्ट को अपने सभी क्लाइंट्स के पास ज़रूर भेजें। वो शॉर्ट स्पेशली क्लाइंट्स के लिए बनाई गई है। चूँकि आप LIC एडवाइज़र हैं और लोगों को जानकारी देना आपका दायित्व है, तो आप उस शॉर्ट को जो कि क्लाइंट्स के लिए ही बनाई गई है ज़रूर आप अपने सभी क्लाइंट्स को भेजें। और इसी चैनल पर एक प्लेलिस्ट है जहां पर इसका ऑप्शन है इंपॉर्टेंट वीडियोस फॉर LIC कस्टमर्स, वहां पर वो सारी वीडियोस डाली जाती हैं जो अपने क्लाइंट को सेंड कर सकते हैं। वहीं पर आपको ये वीडियो मिल जाएगी, आप उस वीडियो को अपने क्लाइंट्स के पास भेजकर उनको जागरूक करें जिससे कि वो समय पर प्रीमियम पे कर सकें। उम्मीद है यहाँ पर ये क्लेम रिजेक्शन से रिलेटेड और ग्रेस पीरियड से रिलेटेड सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। फिर भी यदि आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हों तो आप कमेंट कर सकते हैं। यह चैनल LIC एडवाइज़र्स की सहायता के लिए ही बनाई गई है, आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य दिया जाएगा। और इस वीडियो को अन्य एजेंट फ्रेंड्स के बीच आप ज़रूर शेयर करें। आप चाहें तो हमें सपोर्ट करने के लिए आप इस चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। ज्वाइन बटन को दबाकर आप इस चैनल को ज्वाइन कर लें और साथ ही आप इसको लाइक करना बिल्कुल न भूलें। थैंक यू।